Yes, in previous lecture we have discussed about the spectrum of electromagnetic waves. Electromagnetic waves are very powerful waves. They can transfer from one place to another place without disturbing its frequency, wavelength and wave number. Okay. In the previous lecture I have given a trick to learn the electromagnetic waves order. Okay, XUV में रेड माइक्रो एफएम लॉन्ग बजाइए, इस टाइप से एक ट्रिक दी है, उसको आप देखेंगे. चलिए आगे. वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर हम कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ. वेव नंबर होता है. अब आपको मालूम होना चाहिए कि वेव लेंथ क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है. अगर ये आपको मालूम होगा तो आप कर पाएंगे. चलिए इसको वाइट बोर्ड पे देखते हैं. लुक एट द स्क्रीन. दिस इज़ द वेव. देखिए डेप्थ ऑफ वेव और height of wave. Height of wave is called crest and depth of wave is called tau. The distance between the two crest or two tau is known as the wavelength. ये जो distance है यहाँ से यहाँ तक की, इसको कहा जाता है wavelength. wavelength. और ये 1 मिनट में या 1 सेकंड में जितने टर्न्स लेती हैं उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ टर्न्स टेकन इन 1 सेकेंड. मान लीजिए एक में एक कितने टर्न्स लेगी 1 सेकेंड में, इट इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को न्यू से शो करते हैं, याद रखिएगा, इसे न्यू से शो करते हैं. और वेव लेंथ जो होता है, वेव लेंथ इसको शो करते हैं लैम्डा से. याद रखिए लैम्डा. लैम्डा जो होता है वो उल्टा वाई होता है लैम्डा. लैम्डा से शो करते हैं. इनके बीच में एक रिलेशन है, वो भी याद रखिएगा. न्यू जो होता है, अगर हम बात करें, न्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा, या लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल न्यू. अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी. ठीक है. न्यू इजिकल हो गया सी अपॉन लैम्डा. अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, ये वाला साइन रिप्लेस करेंगे इक्वल से, तो यहाँ पे सी इज़ अ स्पीड ऑफ लाइट. कांस्टेंट होती है स्पीड ऑफ लाइट. इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसको याद करेंगे. देखिए न्यू इजिकल फ्रिक्वेंसी, लैम्डा इजिकल वेवलेंथ, दोनों रेसिप्रोकल्स होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी. जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो न्यू इजिकल सी अपॉन लैम्डा आएगा. सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. फिक्स्ड होती है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे. अब इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल दिए हैं. चले देखते हैं आगे. लुक एट द स्क्रीन. न्यूमेरिकल्स आर गिवन. देखिए ये सब जो भी दिया, ठीक है. 1.36 हर्ट्स किलो हर्ट्स दिया है, मतलब फ्रीक्वेंसी दी है. अच्छा, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट्स होती है हर्ट्स होती है, जबकि वेवलेंथ लेंथ है तो वो मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर होगी. ठीक है. तो न्यू इजिकल देखिए सी अपॉन लैम्डा रखा. स्पीड ऑफ लाइट फिक्स होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. 1.6 किलो हर्ट्स को हर्ट्स में चेंज किया तो 10⁻³ लगाया, क्रॉस करा, आंसर आ गया 2190. ओके. सेम कंडीशन नीचे दी है उन्होंने. वॉलेट नैनोमीटर. देखिए नैनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10⁻⁹ लगाएंगे, है ना. 400. अच्छा, इसमें दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी दी हैं, दो अलग अलग वेव्स दी हैं. वॉलेट कलर रेट दोनों के लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी निकलेगी, याद रखिए. और फिर आप उसको बाद में जाके माइनस कर देंगे. ये देखिए ये फ्रिक्वेंसी दी है, दोनों के लिए अलग अलग निकलेगी. कैलकुलेट द वेव नंबर. अच्छा, वेव नंबर जो होता है वेव लेंथ से रिलेटेड होता है. ये इनवर्स प्रोपोर्शनल द वेव लेंथ. अगर किसी क्वेश्चन में वेवलेंथ नहीं है तो आप पहले फ्रिक्वेंसी से वेवलेंथ निकालेंगे, फिर वेवलेंथ से वेव नंबर निकालेंगे. ठीक है. यहाँ पे देखिए 5800 एंगस्ट्रॉन ये उन्होंने वेवलेंथ दी है. इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको वेव नंबर मिल जाएगा. ये देखिए रेसिप्रोकल किया. आई होप ये बहुत न्यूमेरिकल, बहुत ईजी है, यू कैन डू इट. पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्लांक क्वांटम थ्योरी. प्लांक ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यानी जो लाइट होती है, ऑलवेज ट्रेवल इन द स्मॉल फॉर्म ऑफ बंडल एज वेल एज द वेव फॉर्म. देखिए प्लांक की क्वांटम जो थी थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉस्टुलेट्स दिए गए हैं. लुक एट द स्क्रीन. द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द हॉट बॉडी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, injection of electron from the metal surface when the radiation strike it, and variation of heat capacity of the solid as the function of temperature. देखिए अलग अलग हीट होती है, अलग अलग टेम्परेचर पे
इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, जितनी लाइट फॉल्स होती है मेटल सरफेस पे उतने इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा अगर इंटेंसिटी होगी तो फॉल्स होने पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम विद स्पेशल रेफरेंस टू द हाइड्रोजन। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन गैस ली जाती है तो उस केसेस में अगर हम देखेंगे तो हमें एक स्पेशल स्पेक्ट्रम मिलेगा। आगे आके हम देखेंगे बामर सीरीज, पास्चर सीरीज, लेमन सीरीज, ब्रैकेट, प्रीफॉन्ड, इस टाइप की सीरीज आएंगी जिसमें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड थ्योरी दी है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मतलब ये हुआ कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है या ब्लैक रंग के ऑब्जेक्ट होते हैं उन पर अगर हम सनलाइट या हीट एनर्जी देखें तो वो ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्व करती है और ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्व करने का उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा रेडिएशन उतनी ही ज़्यादा होगी, ये याद रखिएगा। एब्जॉर्वेशन होगा उतना इलेक्ट्रॉन इमिशन ज़्यादा होगा, जितना लाइट कलर होगा उतना इमिशंस कम होगा। ये सब आपको जो दिया है आप पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा रेडिएशंस बढ़ेगी, रेडिएशन बढ़ेगी तो एब्जॉर्वेशन बढ़ेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शंस ज़्यादा होंगी। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शंस? फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शंस की बात करें तो ऐसी रिएक्शन जिसमें सनलाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करा जाता है। सनलाइट चेंज इनटू फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये पूरा आपको मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, टाइम नहीं लेता इतना, फिर भी आप कोशिश करेंगे, इसको पढ़ेंगे और जो पॉइंट नहीं है मुझे बताएंगे। ओके, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो सीधा नहीं जाती, उसमें पार्टिकल ओसिलेट करते रहते हैं। तो उनने इस मैक्सवेल ने इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और अपने कुछ एक्सप्लेनेशन दिए कि ही सजेस्टेड दैट द एटम एंड मॉलिक्यूल्स कुड नॉट इमिट आर एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इज discrete the quantities and not the it continuously manner. He gave the name quantum to the smallest quantity of the energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation. The energy of quantum of radiation is proportional to the frequency. E is equal h nu, याद रखेंगे E equal h nu is a quantum concept. उन्होंने बताया था कि
देखिए प्रॉब्लम दी है इससे रिलेटेड, दे कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रिक्वेंसी इज 5 × 10⁻14। एनर्जी आपको दी है एच न्यू, न्यू की वैल्यू जो है आपको 5 × 10⁻14 दी है, एच की वैल्यू कॉन्स्टेंट होता है, पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे आप। सेम कंडीशन 100 वाट बल्ब जो है इससे भी एनर्जी इमिट होती है, मोनोक्रोमिक लाइट जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है। अब यहाँ पर आपको वेवलेंथ को फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूजिकल C/λ फार्मूला के, फिर उसके बाद आप पुट करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अगला देखिए न्यूमेरिकल से, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल से आप करने की कोशिश करेंगे, नहीं आए तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, एविडेंस फॉर द क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसमें अच्छा स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब किसी लाइट को अपन किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो वी सी द 7 कलर्स, है ना। उसी तरह जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज करा जाता है अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, तो वी गेट द अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम, है ना। इसी तरह जब हाइड्रोजन को कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग प्लेसेस पे जाकर मूव करता है तो उसे भी हम स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, क्योंकि हर एक अरेंजमेंट जो होता है वेवलेंथ का वो अकॉर्डिंग टू द कलर हम बात कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम आपको समझ में आ रहा होगा कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अरेंजमेंट ऑफ एनी पार्टिकल अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अकॉर्डिंग टू देयर स्पेक्ट्रम, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू देयर any physical or chemical change, it is called the spectrum that give the color। ओके, तो याद रखना कि अलग अलग तरीके से अरेंज करना और वो कलर दे तो उसको हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। अच्छा, अब आपको दिया स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि नई नई चीज़ों को डिस्कवर करने के अंदर और इसके अलावा ब्लड में कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आइडेंटिफाई करने के कारण स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ हो रहा है। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का यूज़ हो रहा है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेडिसिन डिपार्टमेंट में, हेल्थ में स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ हो रहा है। ठीक है, ताकि छोटी छोटी चीज़ों को विजिबल करके यूज़ करा जा सके। ठीक, लाइन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, अच्छा जिसमें जब कलर इमिट होते हैं या इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं तो वो एक लाइन की फॉर्म में इमिट होते हैं, कलर एक जैसा दिखाई देता है, उसे लाइन स्पेक्ट्रम देंगे। फिर एक स्पेक्ट्रम आपका लाइन एक बैंड स्पेक्ट्रम आता है। तो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में केवल लाइन स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ना है, पढ़िए इसको थोड़ा सा।